राम राम सभी को। नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों से बात करने का मन किया, और मन भी इसलिए किया कि मन दुखी है। आज जो हो रहा है ना इंडिया में, अब हम लोग तो बाहर है, जो इंडिया में हो रहा है, और मैं आज है ना, मेरे जितने भी भाई जुड़े हैं, मैं ये कहूँगी कि जितने भी अपनी कौम के लोग हैं, कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं पूरे इंडिया में, कोशिश करना मेरा मैसेज उन सभी तक पहुंचे। मैंने इतने साल अपने समाज का प्रतिनिधित्व किया है। तकरीबन मैंने अपने जिंदगी के 8-10 साल अपने लोगों को मैंने जमीन पे दिए, दुख में सुख में। जब जब मेरे समाज को मेरी जरूरत थी, मैं खड़ी थी। अपना करियर छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर, बिजनेस छोड़कर खड़े रहे वहां पे, और किया, बहुत किया, सभी को पता है। कोई नहीं घरों से निकलता। हालांकि हमारे टाइम पे भी होता था, अकेले जाके जंतर मंतर पे बैठ जाते थे। मुझे आज भी याद है जब 2017 में हम किसानों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई नहीं निकलता था। ये तो बाद में थोड़ी सी वेव बनी, घर से निकलने लगे लोग, जागरूकता आई। महिलाएं तो आज भी नहीं निकलती, 5% भी नहीं है बाहर, 1% भी नहीं है, पास तो छोड़ दो। प्रॉब्लम पता क्या है, दुख क्या है? मैं आजकल लंदन में हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा निजी जिंदगी में बिजी हूँ। फैमिली भी इम्पोर्टेंट होती है एक उम्र के साथ। मुझे मैं ना कई दिन से सदमे में हूँ। मतलब सदमा है ऐसा कि मैं ये सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान की सबसे शक्तिशाली हमारी कौम रही है। हमारा रिप्रेजेंटेशन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल बहुत स्ट्रोंग है, आज भी बहुत स्ट्रोंग है। सरकार किसी की है, हमारा रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। शहादत हमारी है, मेडल हमारे हैं, व्यापार में, बिजनेस में हम नंबर 1 है, प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, बहुत कुछ दिया है इस देश को। लेकिन हमारे साथ तो चलो गलत होता आया है। जो लोग वैचारिक हैं उन्हें डे 1 से पता है कि हमारे साथ तो डेलिब्रेटली गलत हो रहा है, और वो पर्टिकुलर, वो एक कम्युनिटी के लोग हैं तो उनके साथ गलत होगा। क्योंकि इनको ये पता है, जो इनकी आइडियोलॉजी है, कि अगर जिंदगी में तुम्हारा कोई मुकाबला करेगा और जिंदगी में कोई तुम्हें आईना दिखाएगा या तुम्हारे साथ कोई 1 to 1 होगा, तो वो यही लोग होंगे। औरों का तो जमीर मेरे ख्याल से मर चुका है, और हम वो हैं जो हम खड़े होंगे। कोई भी मुद्दा है, हम खड़े होंगे, क्योंकि हम जागरूक है, प्रोग्रेसिव है, लड़ाकू है। हमारी कौम में आज भी वो दम है, हम कुछ भी कर लेंगे। हमारा इतिहास ऐसा है कि हम जिंदगी में किसी से नहीं डरे, ना अंग्रेजों से, ना मुगलों से, इनका तो कुछ चक्कर ही नहीं है। लेकिन वो जज्बा पता क्यों खत्म होता जा रहा है? जब देखो आज ये बच्चे बैठे हैं, पहलवान बैठे, मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे, बहन जी चुप हो, चुप हो, चुप हो, पता नहीं कितने मैसेज आ रहे हैं। अब इतनी दूर से हम तो कुछ कर नहीं सकते, है ना? इतनी दूर से तो हम कुछ कर नहीं सकते। लिख सकते हैं, वो डेली लिख रहे हैं, ट्विटर पे डेली लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लोगों को उससे बात चल रही है, समाज में फोन कर देते हैं, आप लोग चले जाओ। लेकिन 2-3-4 चीजें हैं जो मैं आज बोलना चाहूंगी, और वो बहुत जरूरी है, वो सभी सुने। इसीलिए मैं लाइव आई, और मैं मेरे ख्याल से तकरीबन 2 साल के बाद लाइव आई हूँ। मैं आती नहीं बिल्कुल भी। और एक ही बात कहूंगी कि ये शर्म, हमारे लिए शर्म की बात है। हमारी बेटियां, मतलब 2 कौड़ी का आदमी, 2 कौड़ी ही कहूंगी मैं उसको। एक तो मैं कल एक ट्वीट देख रही थी, एक कोई IPS अधिकारी था, पूर्व अस्थाना अस्थाना करके, बोला बजरंग को गोली मार दूंगा मैं। मतलब भाई कति कति मरे मान गए के, मतलब कति, मतलब न्यू मान गए हो ये कि भाई साड़ा आगे पाछे कोई कुछ है को ना, गुंडा राज आ गया देश में। किसी का भी गोली मार दो, किसी का बलात्कार कर दो, कि ये न छेड़ दो, किसी पर अटैक कर दो, किसी पे फिरौती मांग लो, किसी पे कुछ कर दो, किसी पे कुछ कर दो। कति ये नाश हो लिया कि देश का।
आदमी अगर शांत होते हैं ना, और मान लो कोई 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 इंसान शांत बैठा है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि उसको धमकी देने पे उतर जाओ। बस इतना कमजोर कोई ना है, ठीक है। तुम किसी का मारोगे तो तुम भी पिटोगे, कदे थारे बहम हो। एक तो इस आइडियोलॉजी को अपना लो। जितने भी यूथ के लड़के मेरे को देख रहे हैं आज, इस चीज को समझ लो कि दबना और झुकना नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। जब जब बात इज्जत की होती है ना, इंसान को झुकना नहीं चाहिए। अंजाम कोई हो देखा जाएगा, है ना, झुकना नहीं होता। दूसरी बात, मैं राजस्थान के जितने भी युवा हैं, हरियाणा के जितने भी युवा हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने भी यूथ के लड़के, मैं उनको एक बात कहूंगी, ये सोचो कि मारी सगी बाण गला हो रहा है। बस जब ये मन में बैठ जाएगा ना, सोशल मीडिया ने छोड़ के जमीन पे चले जाओगे तो बात ही कुछ और होगी। मैं आना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरी तबीयत बहुत खराब चल रही है, बहुत सारे लोगों को पता भी है। कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ, ठीक है। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप चाह कर भी कहीं मौके पे नहीं आ सकते, ठीक है। तो लेकिन मेरे जितने भी भाई हैं, दोस्त हैं, उनको एक ही बात कहूंगी, ये आंसू ना, ये हमारी औकात दिखा रही है। वो लोग औकात कि भाई जाटो थारी या औकात है, ठीक है। और मेरे ख्याल था हम अपने आप को ये मत मानो कि तुम मर गए हो। एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम एक हो ना, इनकी औकात नहीं है। तुम एक हो तो प्रॉब्लम है कि तुम एक नहीं हो। प्रॉब्लम यह है कि जो सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, बस हम उसी को मान रहे हैं। नो डाउट पहलवान भी गलत गुमराह हो रहे हैं, उनको वो गंगा चले गए। गंगा क्यों जाओगे भाई, हम गंगा हमारा कल्चर है कौन है, क्यों जाओगे हम गंगा में। हम किसान हैं, मेडल फेंकने हैं तो अपने जमीन में दबा दो भाई। किसान है हम, मिट्टी, इस मिट्टी ने हमें पहलवान बनाया था, इस मिट्टी में पले बड़े, हम इस मिट्टी में काम करके ऊपर उठे हैं। हमारे बाप दादाओं ने सदा या कस्सी लठ जियड़ी ये चलाए हैं, ठीक है। सारी उम्र हम लोगों ने खेतों में ही काम किया है। गंगा तो हमारा कल्चर है कौन है, पहली बात, क्यों गंगा गए। दूसरी बात ये, जितने तुम धार्मिक बनोगे उतना थारी स्थिति सी होगी। पूरी सोशल मीडिया पे मैं पिछले 1-1.5 महीने से ऑब्जर्व कर रही हूं, अगर कोई सबसे ज्यादा हमारा विरोध कर रहा है ना, वो कट्टर हिंदू कर रहा है। कट्टर हिंदू, कोई विरोध नहीं कर रहा। और साउथ इंडिया में तो पता ही नहीं है चल क्या रहा है, मुद्दा क्या, टॉपिक क्या है, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश, आधे लोगों को तो पता ही नहीं होता चल क्या रहा है। मीडिया दिखाती है उतना ही दिखाती है जितना दिखाना होता है। नॉर्थ इंडिया में हालात ये है कि यूपी में, हरियाणा में भी अब तो ये संघियों ने इतना वो कर दिया, कब्जे कर लिया कि उनको हर जगह बस वो हिंदुत्व का प्रमोट हो रहा है, ठीक है। इनके मैंने क्या नहीं ना चाहिए, बहुत सारे ऐसे लड़कों के मैं ट्वीट देखती हूँ, इनके पिछवाड़े पे पैंट ना रुकती। अरे 24 घंटे गोली मारने की बात करे जाए, ठीक है। मतलब देख के भी मैंने ना तरस आवे। बहुत सारे मेरे को एक दिन एक ट्विटर पे लिख रहे थे, बहुत सारे लड़के थे, मतलब जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, बजरंग दल, हम यूं कर देंगे वो कर देंगे। और भगवान कसम, जिस जगह टाइम टेक लेना, ये टाइम पाव है कौन। मैं चैलेंज करके कह रही हूं, अगर ये हो जाए ना कि भाई तुम जगह टाइम टेक लो, हम आने लग रहे हैं। इनकी हैसियत नहीं साड़ा कि ये घर से निकल के और टाइम पे मौके पे कहीं पहुंच जाए। मारना मरना तो दूर की बात है, मतलब इनके शरीर में इतनी जान नहीं, न्यू उड्डी गड़े वर्गे है, न्यू हिलते रहेंगे। अरे ये 24 घंटे और धमकी देते रहे बैठ के। इतना गंदा लिख रहे हैं हमारी बेटियों के लिए, इतना गंदा लिख रहे हैं। चलो उन बातों पे तो मैं क्या ही जाऊं, क्या लिखेंगे, है ना। मैं तो बस ये बता रही हूं, पता क्या होता है, एक है ना माहौल बनाया जा रहा है, बस वो काफी सालों से बनाया जा रहा है। हम जब एक्टिव थे तब भी बनाया जाता था ये माहौल, कि लोगों को ना इतना मानसिक लेवल पे इतना टॉर्चर कर दो कि फेक एडिटिंग कर दो, फेक वीडियो वायरल कर दो, फेक, आजकल एआई इतनी स्ट्रांग हो गई है, उस चीज को एक्टिव कर दो, है ना। और यही वजह है कि लड़कियों को डिफेम किया जा रहा है, उनके करैक्टर को मतलब वो नेगेटिव दिखाया जा रहा है, साइसेनेशन किया जा रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लड़कियां पहले इन्वॉल्व थी, उसके साथ ही इसके साथ ही। भाई बदतमीजी कभी भी किसी के साथ भी कहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन खैर इतनी समझ तो इन लोगों में है ही नहीं। हिंदुस्तान में चल क्या रहा है कि पर ट्वीट दिहाड़ी का रेट है, कि भाई ठीक है ये दिहाड़ी करनी है तुम्हें, पर ट्वीट ये रेट है तुम्हारा, तुम ये पैसे ले लो, तुम्हें लिखना है, तुम्हें बकना, साले सस्ता नशा करके घूमते रहते हैं। इनकी ये ऐसे कुत्ते लोग हैं जो दूसरों की बेटियों को बैठ के गाड़ियां दे रहे हैं, इनकी भाड़ा के ऊपर कोई चढ़ जाओ,
सॉरी टू से। इनको ये सारे पैसे के लिए अपनी मां ने भी बेच दे। ये वे लोग हैं जो लड़कियों के बारे में इतना गंदा लिख रहे हैं। और जो जो कुत्ते पिल्ले, मेरी लैंग्वेज सुन लो, आज तक हम बोले नहीं थे, और जाट समाज की कोई लड़की आज तक लाइव नहीं आई इन मुद्दों पे, लेकिन आज मैं तुम्हें ठोक के कह रही हूँ, जितना गंदा तुम लिख रहे हो ना, बोलना हम लोगों को भी आता है। ठीक है, मारे गांव गल गणे रांडे हैं, अपनी आना भेज दियो, हम भी थारी आन डांट लेंगे फिर। ठीक, और स्पेशली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मैं आज बोल रही हूँ। पहले भी तुम लोगों को बहुत बार बोला, तुम्हारे ट्वीट में 1 महीने से देख रही हूँ, 1 महीना तो हो गया मुझे देखते हुए कम से कम। तुम इतना गंदा हमारी छोरिया के बारे में लिखने लग रहे हो। भाई मारे मारे छोरा में बतेरा दम है, दूध घी हमने सुतरा खवा रखा मारे थी। ठीक है, बहुत सुतरा दूध घी मारे, इतने बैठे हैं छोरे, सारिया ने बेच दियो, सारिया डांट लेंगे। अरिशी डांटांगे, जिंदगी में डटिए रहेंगी, थारे बह मुक दे। और जितना गंदा लिखोगे हम भी लिख सके। और मैं तो बोलने लग रही हूँ, छोड़ो लिखना लिखाना बतेरा हो गया, थारी देख के आज लाइव आई हूँ, क्योंकि खुद पे कंट्रोल ना हुआ। हालांकि मन ना था थारे, क्यों इतने साल हो गए देश छोड़े, मैं थारे जैसे गंदे आदमी आती के लिखना और के बोलना, क्योंकि तुम तो वे हो बोला जो गू में डड़ा मार छिटम छीटू। ठीक, तो तुम लोगों की हैसियत और औकात नहीं है। पहले तो अपनी कौम में ना ऐसे पैदा करो, मेडल ले काम है, मेडल लानती ना दम चाहिए भीतर में। ठीक है, गली गामा में ना गली डंडे के खेल होया करते, गुल्ली डंडा होया करते, तब उनमें ना जीत सकते। ठीक, हमारे में दम है तब मेडल लेकर आए हैं। और या भी आज याद रखियो, इस लाइव ने बदला भी लेंगे, इतने कमजोर ना है, सब होगा। राज बदलते रहा करें, राज बदलते रहा करें, राज भी बदलेगा, सदा बीजेपी ना रहे। कदे तो देश जागेगा, कदे लोग भी जागेंगे, और जब राज बदलेगा ना, जब राज बदलेगा ये उखड़ू बैठेंगे, इस बात ने याद रखियो। ठीक है, आज उसको बचाने के लिए पूरी सरकार झुक रही है ना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल द मिनिस्टर। कई बार तो ऐसा लगा बेरा ना कति ईगो हर्ट होगी, है ना, इन नेताओं की बिल्कुल ईगो हर्ट होगी कि इतनी शांति, इतनी खामोशी है कि इतना बड़ा मुद्दा हो गया, देश विदेशों में लोग बात कर रहे हैं। लंदन में भी प्रोटेस्ट किया हम लोगों ने, मतलब देश विदेश में चीजें चल रही है, और इनके ना मतलब इनका साफ सूंघ हो गया कि ये बोल ले रहे हैं। ठीक, तो ऐसा ना है, सदा वक्त एक सा ना रहता। तो ये जो फेसबुक, ये कुत्ते पिल्ले जो उछल रहे हैं ना, जो उठते देसी पीले हैं ठर्रा, ठीक है, 20-30-50 पाउंड गांव के, ये जो गांव के नंबरदार हो, ये जो बीजेपी के इन्होंने प्रचारक बना रखे, ले भाई तू 100 रुपये ले जा। आज का तरह के काम है, बोला 100 रुपये रेट है भाई आज का। आज तक दिन में 10 लाइन गंदी लिखनी है दूसरे की भाण बेटिया के बारे में, इन देसी का एक पौवा दे दे, 100-200 रुपये, इतनी औकात है थारी, 100 रुपये पर डे। और गणे बता दिए मेरे ख्याल से 100 रुपये पर डे, और 100 रुपये पर डे लेके तुम छोरी बारे में गंदा लिखो। और तो तुम न्यू सोचो दे, तुम किसी ठीक से आदमी के हत्थे चढ़ के थारा के करांगे। अरे वो वक्त बदलेगा, लिख लियो इस बात ने। और मेरे वर्गे तो जो है ना, मैं तो शांत, हम जैसे जो लोग होते हैं हम देखते रहते हैं कौन के करण लाग रहा है, वक्त जरूर बदलेगा, न्यू बताऊं। और दूसरी बात, मेरे समाज के जितने भी मौजूद आदमी हैं, जितने भी मौजूद हैं, चाहे वो सरपंच है आज के दिन, चाहे वो विधायक हैं, सांसद, हालांकि सारे खड़े ही हैं वहां पे, देयर इज नो डाउट। हनुमान बेनीवाल वहां है, जयंत वहां है, दीपेंद्र वहां है, दुष्यंत से कोई उम्मीद है नहीं, वो तो उनका तो समझौता हो लिया बीजेपी जाचू, उनको तो आप काउंट ही मत किया करो जाटों में। और रेस्ट ऑफ जितने भी हैं वहां खड़े हैं, लेकिन खड़े होने के साथ मेरा मानना यह है कि अगर आप संसद में खड़े होके या विधानसभा में खड़े होके अपने लोगों को न्याय नहीं दिलवा सकते ना, तो सारे के सारे अपने इस्तीफे दे दो। मेरी आप लोगों से भी अनुरोध, और मैंने बात आज ट्वीट भी किया है इस चीज के लिए, जितने भी हमारे मौजूद डिग्निटरी एमएलए एमपी हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में है, चाहे वो अपनी इसमें सेक्रेटरीट में है, चाहे विधानसभा में, कहीं पे भी जो भी मौजूद पोजीशन पे, जो प्रेजेंट किसी पोजीशन को होल्ड कर रहा है ना बंदा, 2 इस्तीफे। ठीक है, कोई वो नहीं, सतपाल मलिक जी ने दे दिया, अच्छी चीज है, वो वहां से हो गए, ऐसे ही करना पड़ेगा, तब इन लोगों को की अक्ल ठिकाने आएगी। दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते, आई एम सॉरी टू से, दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते। यू आर द पार्ट ऑफ द बीजेपी एंड यू आर जस्ट सेइंग कि ना वी आर विद द कम्युनिटी एज वेल। दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते, आपको स्टैंड लेना पड़ता है, चाहे तो आदमी उरेन है, चाहे आदमी परेन है। 2016 में जाट आंदोलन हुआ था, 16 में, जब हमारे भाई मरे थे ना,
जब गोली मारी थी उस दिन कसम खा ली थी मरते मर जाएंगे, चाहे साला करोड़ों का नुकसान हो जाए, चाहे देश छोड़ना पड़ जाए, चाहे मरना पड़ जाओ, साले बीजेपी के बैग नहीं उठाएंगे। रूस आज तक उस आइडियोलॉजी पे खड़ी हूं मैं। ना तो मैं हमारे जैसे लोग भी सत्ता कितना चाट सकूं थी मैं जाके, लेकिन जाट के बालक हाँ। और जमीर जिंदा है, रुपया खातर कदे नीचे ना पड़े किसी के जाके, रुपया खातर किसी के बैग ना ठाए, रुपया खातर कदे चुनाव नहीं लड़ा, रुपया खातर कदे राजनीति ज्वाइन नहीं करी। ठीक है, जमीरी में बहुत लोगों का जिंदा है, कम खा लेंगे कोई बात ना, सूखी रूखी 2 रोटी कम खा लेंगे। तो मेरे जितने भी भाई उड़ा वे पानी लाग रहे हैं ना मारन जाटों के, स्पेशली जितने भी भाई के है ट्रांसफर करा देंगे 2-4, मेरे तो दे दियो फाइल, रुपये ना मांगते यार, ट्रांसफर खातर दुखी हो रहे हो। दे तो नौकरी ना मिलती यार विदेशा में सेटल कर देंगे, पर अपने जमीर ना मना बेचो नुआ कहूं। और ये बात मैं रोज लिखूं थारे तय, छोटा लालच ना आदमी ना लेकर डूबया करे। जब देश में इतनी बड़ी साक्षी मलिक अकेली लड़की है हिंदुस्तान की जिसका मेडल आ रहा है, अकेली, जब वो गल्ला हो गया थारिया ना छोड़ेंगे हैं। जुड़सायो नेता थारे बीजेपी के तुम पानी मार रहे हो, बीजेपी के बैग ठारे हो, जय श्री राम कर रहे हो, जय संग संग पुकार रहे हो, तुम भगत सिंह ना छोड़कर सावरकर की भक्ति में लाग गए, थारा ना छोड़ेंगे के। और जब अपने पे बात पड़ेगी ना, जब तुम लठ ठाओगे, हथियार उठाओगे, इस बात का दुख है बस। अपने पे पड़ा है तो गांव के गांव इकट्ठे हो गए, उन छोरिया पे पड़ रहा है तब सोशल मीडिया पर बकवास कर रहे हो, घर तक नहीं निकल सकते। मैं तो लुगाई हूं, एकली चल खींच जाऊं, थारे तो तुम तो जवान बालक पड़े हो घर में, उठ उठ कर गाड़ी भर भर कर जाते क्यों ना। ठीक है, सोच के देखियो कदे यह बात। जब बात लड़ाई जमीर की चल रही है, अब बात वाह को ना रह रही कि बस एक लड़की के साथ बदतमीजी होगी, तो लड़ाई वाह होगी, धमकी भी देवे है ये। कितना बड़ा गुंडा है भाई ब्रिजभूषण, दाऊद है के भाई, दाऊद बना दिया हो, गोलियां मारेगा सबके। मर लो फिर, कर्म में मरना तो मराएंगे। अरे बाहर भीतर जून से बंद है, जय जाट तुम सारे करे जाओ, चंडीगढ़ तक लेकर राजस्थान की जेड़ा में मेरे ख्याल 500-700 तो बंद होएंगे। जाट पुकारे जाओ सारे, हम जाटा खातर न्यू कर दाम, जाटा क्या कर दिया तुमने जाटा खातर, आपस में मरो कट्टो हो, उस गैंग ने उसको गोली मार दी, उस गैंग ने उसको गोली मार दी है, मैं की लड़ाई लड़ रहे हो कि तुम भी समाज की लड़के देख लो। और समाज की लड़ाई लड़ रहा है कोई, सब अपनी ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं बस। तूने मेरी बेटी को छेड़ा, मैं तेरा गोली मार दूंगा, जेड़ काट लूंगा, ठीक है। तूने पड़ोसन को छेड़ दिया, मैं तेरे गल लड़ लूंगा, सिंह उड़ जालोगे, थाने पुलिस हो जाओगे। कि तक कभी भी कलेक्टिव फाइट में आए हो कि समाज की लड़ाई है भाई, घर तक लिकड़ना है। ये सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे मैं इन छोरे देखे जाऊं, धर लेंगे बंदूक कंधे पे, 100 छोरे खड़े होकर भाईचारा जिंदाबाद, घंटे का भाईचारा थारा। सॉरी मैं आज गुस्से में बोल रही, घंटे का भाईचारा है के? मर्दान की वाह आग्रह बैंड चो, तो थारी बाण बेटी छेड़ दी उड़े, वह छोरी मतलब खून क्या सुरवा रखी, एक बिन्ने तो वह 10-10 मलंगाना ठाकी नु कुत्ते की डाला फेंकी, यार तुम घरा में पड़े हो। जमीर थारा मर रहा है या कौम मर गई? अरे कौम का भीतरला छड़ गया, छड़ भीतर नू नहीं सड़ जाते जो कर छड़ गए तुम ना, तो थारे भीतर के में होता ना, थारा खून खोलता, थारी छोरी आघात क्यों करला दिया किसी ने। ठीक, ये दुख हो रहा है बस देख के। अरे दुख है जब आज मैं बोलना नहीं चाहती क्योंकि मैंने तो पहला ही बेरा था, मैं तो घने बार देख रखे हो तुम ये कितना लेकर काम थे या सोशल मीडिया पे पैर कर टोमी की और गुच्ची अरमानी के लाक पराडा के चश्मे, स्कॉर्पियो के ऊपर फोटो ला दिए, फॉर्चूनर के ऊपर बैठ गए, ओका लेकर बैठ गए, जय जाट जय जाट जय जाट, जाट बलवान जाट समय फलाना दखड़ा। तुम रोज ये वीडियो गेरे जाओ हो फुकरापंथी में कि मैं ना धरा। जाट तब वो होया करते जो अपनी इज्जत खातर मरे हैं, जाट वे होया करते अपनी इज्जत खातर जी भी दे दे, जान भी दे दे, अपनी बहू भी। क्या का गुंडा है तुम 5-7-10 हजार लाख 2 लाख की तक खड़े पा जाते तो ब्रिजभूषण धमकी देगा छोरिया ने, केस है वो, कितना एक बड़ा दाऊद है भाई, कौन है? शर्म की बात है। और मैं सच बताऊं, नुआ दुख पाती देश छोड़कर आ रही हूं, आज बता रही, मैंने थारते एक दिन पहला ही बताई थी, नुआ दुख पाती देश छोड़कर बैठी हूं मैं। जीते बनाना के करा करता थारे खातर के कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या, हम लोग इतने स्वार्थी हैं, हम इतने स्वार्थी हैं, हम ना सिर्फ अपनी देखते हैं बस। भाई मेरे को ओके फलाना मंत्री मेरे को नाम से जानता, भाई मेरे को भाई दुष्यंत के पास गए थे भाई, आज तो दुष्यंत ने कंधे पे हाथ मार दिया, और भाई क्या हालत रही,
दुष्यंत ने कंधे पे हाथ मार दिया भाई, दुष्यंत मैंने जाना, मैंने फक दिस वर्ल्ड, राइट, फक दिस वर्ल्ड भाई। दुष्यंत मेरा नोन है भाई, खट्टर मेरा नोन है भाई। कैप्टन दौरे चले गए भाई, कैप्टन मेरे को जानता भाई, घंटा घंटा ना जानते तुमने, ठीक है, घंटा ना जानते तुमने, जमीर मर गया थारा सब कर, तुम जितने भी होड़। अरे 1 करोड़ तक हरियाणे में थे, 5,000 भी ना पहुंचे कदे तुम मौके पे, सोच के देखियो। राजिन गला हुआ कल थारिया गला होगा, रोन लाग रहा क्या होगा, रोज रोज वो है। स्कूल में तुम सेफ ना, कॉलेज में तुम सेफ ना, ऑफिसों में तुम सेफ नहीं, रोड पे चलते तुम सेफ नहीं, ट्रोल तुम्हें किया जा रहा है, गंदा तुम्हें लिखा जा रहा है, डर गए, पानी मर लिया, ठीक ना। तो ऐसी कौम होया करती, पड़ोस की गांव भाण बेटिया ने भी आज से पहले कते 12 होया करता, गांव होया करते, गवांड होया करते, गांव पड़ोस के गांव की छोरी भी अपनी भाण होया करती, को लिखा जाया करते, गांव के गांव खड़े हो जाया करते। और आज कोई किसी ने कुछ गंदा कह दे, लोग अपने दरवाजे बंद कर ले ना भाई, कहते हमारे ऊपर बात आ जाए। तो भाई जब तक भीतर में ना होगा ना थारे जमीर, जब तक ना जागेगा कि भाई ये हमारी छोरी है, जब तक चीज लड़ी ना जावे। एकला दीपेंद्र उड़ा खड़ा होगा के कर लेगा, एकला जयंत उड़ा खड़ा होगा के कर लेगा, एकला हनुमान उड़ा के कर लेगा, घर तक तुम न लिकड़ना पड़ेगा। मेरी काकी ताई तुम मार मंडा से पहुंच क्यों ना जाती है, सरकार ना झुके है, सरकार भी झुक सके जब तुम खड़े हो लेते कितने, सब झुक सके था, होते को ना पर, ठीक। मैं तो भाई एक बात कहूंगी, और एक ये सोशल मीडिया वाले, एक ये सोशल मीडिया वाले भाई रहने दिया करो, क्यों कितना गंदा लिखोगे। हाँ सब नाम है लिखनी, अरे सच बताओ इन तो ऊपर उठो, दुनिया चांद पे जा ली। मैं देखू राजपूता के भाई, राजपूत भी हमारे भाई है, हमारे भाई है, तुम भी किसान हो हम भी किसान है, या लड़ाई जाट राजपूत की ना है। बहुत सारे करणी सेना, फलानी सेना, राजपूत सेना, राजपूत अध्यक्ष, राजपूत संघ, ट्विटर पे उरेन पुरेन, माँ की बहन की बहन, सारे दिन लिखे जाओ, सब नाम है भाई लिखनी, सब ने कदे थारा नू बैम तुम जाटा ही छोरी है भाई। एक बात आना, ठीक है एक मुद्दा चल रहा है, उनके साथ गलत हुआ, इंक्वायरी तो करवा रहे वो, और के करवा दिया है, तुम इतना गंदा लिख रहे हो। मैंने कल परसों एक ट्वीट डाल दिया, मन लागे माँ बहन की उड़े दिन, तू नू तरा नू कर दे। मेरे पास 500 स्क्रीनशॉट पड़े हैं जिसमें लिख रहा है तरा रेप कर देंगे, साल हो तुमने, मैं गाल बकू, लंदन का वीजा है थार पे, रेप करना आओगे, त्रिबू आड़े बैठी है, राड़े की नेशनलिटी है, ठीक है, त्रिबुआ आड़े बैठी है, जून सा मैंने रेप की धमकी देता, जून सा मैंने गंदा लिखा था, तेरे पिछवाड़े में तुम कौन है, रेप कर दोगे तुम, इतिहास पता कर लिया कौन हो एक बार। मैं वे डालना ना चाहती, तेरे स्क्रीनशॉट ट्विटर पर डाल रखे मैंने, मेरा रेप करोगे तुम, कोडे कर करके सारे खानदान उल्टा कर देंगे कि कौन हो एक बार न्यू देख लियो, रेप कर दोगे। वे कौन है, एक रोड पर रोंगी, मेरे गलती एक बार बदतमीजी हुई थी, अलग में डंडा दे दिया था, ठीक। लेकिन बात इज नॉट अबाउट मी, मैं तो साधन संपन्न औरत हूं, मैं तो सब हर चीज में अंगे में ठाडी पड़ू हूं। लेकिन मेरे भाई तुमने यह बात समझावे है, ये आपस में ना बदतमीजी मत करया करो। और राजपूत समाज को ना मैं स्पेशली एक बात बोल देती हूँ भाई, कुछ ना है इन बातों में, भाईचारा बनाकर आख्या करो, अंगे में नाश होगा, ठीक है। या नफरत है ना, सिर्फ तुम्हारे समाज को बर्बाद करेगी और कुछ नहीं होगा। कमजोर कोई नहीं होता है, कमजोर सिर्फ समय होता है इंसान का। समय कब किसका ऊपर गया, कब नीचे गया, कब ऊपर गया, कब नीचे गया, कुछ भी हो सकता है। नुआ चले जाएंगे, कोई ना पूछता, रोज मानस मरे हैं, रोज दुनिया मरण लाग रही है, जिसकी आ रही कोरोना में कितने मर गए, रोज मरे है दुनिया, ठीक है। रहन दिया करो। मैंने फेसबुक चलाती ना 10 साल हो गए, और हरियाणा की मैं पहली लड़की थी जब ये लाइव लोइव आया करती, हमने ना छोड़ दिए चीज करके, मत क्यों मतलब गंद फैला रहे हो, सबकी भाण बेटी है वे, अंगा लागे देश का नाम रोशन करने में अंगा लगता है, करके देखो कि मैं पढ़ते तम ना दाढ़ी तम करो हो, ट्वीट मैं घने एक आधी लुगाई ट्विटर पे देखे जाऊं मैं, भगवान कसम खान न दाने को ना, किराए के रुपये को ना लुगाइया पे, पैर का साड़ी ला के मोटी मोटी बिंदी, हम ये कर देंगे, मन कही तो मैं पर्सनली जानू हूं, थारे किराए तो दुनिया भर है, दुनिया के नीचे तुम पड़ती आंडो, सॉरी टू से मैं पर्सनली कह रही हूँ लोगों को, कई तो मेरे इसी खटके हैं, कमा के थार तक खाया नहीं जानता, रुपये थारे पैसे है कौन है, सारे दिन जय श्री राम नू कर देंगे, जय श्री राम नू कर देंगे, वो कर दे, घंटा कर दोगी तुम। जस्ट तुम सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट तुम लोग नहीं हो, एजुकेशन तुम्हारे पास नहीं है, कमा के तुम नहीं खाते हो, तुम क्या करोगे भाई, कौन सा रिवॉल्यूशन लेकर आओगे तुम, नफरत फैलाए जाओ सारा दिन बैठ के बकवास,
इन कंट्रियों में ना भाई, मैं हम जैसे बाहर, अब तो मैं बाहर ही रहती हूँ, इंडिया आती नहीं, मतलब इन कंट्रियों में ना भगवान कसम नो वन इज टाइम। यूएस में एक स्पोर्ट्स प्लेयर ने मेडल वो कर दिया था, पूरा अमेरिका हिल गया था, दुनिया रोडों पे निकल गई थी। और इंडिया में तो ऐसा काम हो रहा है कि पहला गाड़ बक्केंगे, पाछा पूछेंगे क्या चक्कर है। यही कहूंगी, थोड़ा सा समझो चीजों को। और भाई राजपूत समाज के लोगों, मेरी बात सुनो, मैं आज के दिन भले एक्टिव नहीं हूं, लेकिन आज भी एक इशारे पे ना सब कुछ हो सकता है। ये बकवास रहन दिया करो, ये गंद मत फैलाया करो ना। तो थारा वो कौन सा था, मैं इतना नाम भी भूल गई, तो कई साल पहले गाड़ बक्की थी मैंने जेड़ में बंदे, मेरे ख्याल से मेरे ते ओकेंद्र पोकेंद्र कौन सा था वो, मेरे ते नाम भी याद ना रहते, तुम इतने थे। जब भी तुम नुआ राख्या करते जाट आंदोलन के टाइम पे, क्यों भाई थारा हक मार लिया हमने, थारे पे क्या मैं ले रहे हैं हम, थारे तक मैं दिया होगा, लिया तो ना थारे पे मैं, ठीक। इतना गंदा लिखे जाओ 24 घंटे। अब मुद्दा किसी की छोरी का है, गाड़ तुम सारी जाटा की छोरी आने लग जाओ बक्कण, क्यों हम बक्कांगे फिर। सब न बाण बेटी थारी भी मारी हैं, तेरी छोरी मारी छोरी एक बात है, थारी बाण मारी बाण एक बात है, पर भाई गंदा लिखोगे ना बोधे हम भी को ना फिर, ठीक। न्यू को नहीं होया करे तुम कुछ भी। मैं सोशल मीडिया पे पढ़ती रहती हूँ, मेरे को लड़के मैसेज भेजेंगे, दीदी ये बोला, दीदी वो बोला, दीदी ये बोला, पैर का भगवा क्या मुंह लाइव आ रहे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्यों आग लगाए जाओ सारा दिन, छोड़ दो यार इन बातों ने। 10 साल हो गए, 10 भी क्यों, 13 साल हो गए। 2010 में फेसबुक लगी थी मैं चलाना, 2023 आ गया, 13 साल। 13 साल में एक चीज नहीं बदली, नफरत छोड़ दी मैंने तो छोड़ दी, या नफरत नहीं बदली 13 साल में। कैसे तुम किसी लड़की को मालूम, मान लो मैं लाइव आ गई, देख लियो तड़के 50 मेरे तक वक्ते पाओगे। हालांकि मैं किसे कह दूंगी, किसी का कर्जा मैं नहीं ले रही, किसी की चमन्नी हमने ना देनी, किसी का लेकर मैं ना खा रही, अपने दम पे कामयाब हूं। लेकिन तड़का मेरा लगा 4 महीने गाड़ बकते पाओगे, थारी आय औकात है, ठीक। असल में बेरोजगारी इतनी होगी, फ्रस्ट्रेशन इतनी है समाज में, नौकरियां है नहीं, मुद्दे की कोई बात नहीं करता, करका खाना किसी के बस की ना। वाह बात है, मेरे बाबू वाली बात, 11-11 बजे सोकर उठे हैं। आजकल की जनरेशन उठते हो फोन हाथ में हो, सस्ता नशा है, फिर दिन में 2 बियर की बोतल पी ली, वो भी देसी, इंपोर्टेड पीने का तो ब्योत को ना थारा, वे भी देसी पी ली। फिर आज देखो बा सोशल मीडिया पे क्या मुद्दा, आज किस गाड़ बखनी है, ये हैसियत है थारी बस, ठीक। और जितने भी फेसबुक ये लागे रहे हैं, ट्विटर पे लागे रहे हैं, जितने भी इंस्टाग्राम पे माँ की बहन की लागे रहे, भाई मेरी बात सुन लो, रोज रोज तो रिप्लाई करिए ना जा, पर नू करो तुम, थारा गणाए जी कर रहे हो ना, जुण सा अपने आप ना बड़ा बदमाश मानता हो, बाहर भीतर सारे सुन लो तुम, थारे सपोर्टर भीतर तुम लिया यो जुण सा जेड़ा बंद हो, एक आधा जेड़ में तभी लाग रहा था, जुण सा थारे में तय नू कहता हो कि हाँ भाई हम कत्ती नू हम तेरे गोली मारेंगे, मन ना बता दियो, ला मैं आ जाओ मेरा मार लो, ठीक से, तू बजरंग बजरंग ना छोड़ दो, ठीक। जगह टेको, टाइम टेको, देखी जागी जो होगा, क्यों खाम का बकवास बात हम कुछ ना धर है रोज की रोज। मारे कर्म में मरना होगा, मर लेंगे ना तो तुम आ जाओ, ठीक है। न्यू को ना होगा, ये कुत्ते पिल्ले की लड़ाई तो 13 साल तो चल रही है, 13 साल हो गए मैंने देखती ना, रोज यो कर देंगे वो कर देंगे, यो कर देंगे वो कर देंगे, क्या कर दोगे तुम, घंटा कर दोगे तुम, क्या बदल दिया। थारे समाज का कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, सारे तो तुम समझौते करके, थारा ठीक नाम होया करता, कहना आना चाहिए मैंने, राजपूत समाज बहुत प्रोग्रेसिव कम्युनिटी है, किसान हो तुम, अच्छे पढ़े लिखे, तुम्हारी जनरेशन अच्छे स्कूलों में जा रही है, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हो तुम लोग, लेकिन कहाँ हो तुम पॉलिटिकल तुम सारे सबमिसिव हो गए। तुम अपना एक नेता बताओ कि हमारे ये लीडर टॉप पे पहुंचे हुए हैं आज के दिन, सब अपने समझौते कर गए तुम लोग। अरे भाई नाल हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, और हम तो आगे भी लड़ेंगे, चलो कोई ना, आज हमारा वक्त कमजोर है, थारी मान ली भाई, थारी सरकार है, थारा राज आ रहा है, तुम हमने गाड़ वक्त दो हो, तुम हमने धमकी दे दो, फिर 2 साल बाद से कितने दिन, मोदी जी की एज हो गई है, मोदी के नाम पे ही चुनाव जीत रहे हो, और 2-4 साल आ जाओगे, फिर क्या होगा, वक्त बदलेगा। और फिर है ना, ढूंढा नहीं पावे जितने भी आईटी सेल वाले हो ना तुम, मैं तो लिस्ट बनाया रू थारी, आज बता दी तरते। अरे हरियाणा के आईटी सेल वाला तेरे स्पेशल क्या रखी है, 10 साल में लिस्ट है एक बंदे की, मारे दौरे भी जितना नगाड़ बक राखी है। ये तभी मैं तुम लोगों को कहती हूं, वक्त बदलते हैं, मत वो किया करो। आज तुम किसी को टीस कर रहे हो इतना गंदा, ये बबीता है, ये बबीता फोगाटा, आज वह मतलब मैंने पिछली बार उसके लिए जो वीडियो डाली तो वो हुई ना साबित, वही कही थी ना मनवा, मेरे बारे में गंदा लिखी थी, अरे तेरी सगी बाण
मर जा डूब का वो बबीता सुन लिया तू भी। 10 मलंग ठारे थे संगीता ने, 10 मलंग, 10 मलंग। तेरी बाण संगीता सगी बाण, विनेश तो चल काका की थी, संगीता तेरी सगी बाण है, सगी। मारी बाण ने को उछेड़ देना बेरा ना के करा और के होवे और सोच नहीं सकते। ठीक है, थोड़ी बहुत शर्म होना कि गू खा के मर जा किते। ठीक, और मैंने तो यो दुख ना थर तो रोटी खवा रखी है कदे। मैं तो जिंदगी में इतनी परेशान होती हूँ मैं कि तुम्हारे फोटो आगे आ जाना सारी बाणा कि मेरे ये फोन में बैकअप में कितने सामाजिक प्रोग्राम के तेरा मेरा फोटो भी आ गया। जब मैंने गिल्ट हो है मैं तेरे जैसी औरत के साथ कब बैठ कर रोटी खा ली मैंने। मतलब अपनी सगी बाण के आंसू नहीं देख सकती तू क्या करेगी जिंदगी में। भीतर में दे ले चेयरमैन ने क्या कि तू चेयरमैन बनेगा, तेने कौन एमएलए बनाओगा, तू क्या बनाएगी, कितना कितना गिरोगे तुम अपने खानदान में, थारे में एकता कौन है? मतलब कुछ तो यार इंसानियत होनी चाहिए। ठीक है, तेरी मेरी हमारी उस टाइम पे लड़ाई थी, चल वो अलग बातें थी, तूने लिख दिया, मैं तो पराई थी। ये तो सगी भाण है, शर्माओ कुछ, बस न्यूआ कहूंगी थोड़ी बहुत शर्म कि मैं नहीं सांग सूंग कुछ नहीं। एक दिन तेरी फेसबुक खोल कर देख ली, एक फोटो गिरेगी, वो फोटो में नीचे 500 कमेंट है, 490 गाड़ बकते पावे इतने। आदमी खुद शर्म में मर जावे, शीशे आगे खड़ा हो ना, आदमी ने नींद नहीं आवे यार, इतने लोग गाड़ बक्के हैं। फिर भी तू पे 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 ऐसी राजनीति का क्या करेगी जब अपने घर में इज्जत को ना। यो समाज भी तेरा ही था, आज भी तेरा ही है। छोड़ छाड़ के अपनी माना गल क्यों ना खड़ी हो जाती। और दर बेर इतनी कद्दावर नेता बन जाके हिला दे सिस्टम ने भीतर। या तो इतनी कद्दावर नेता होनी चाहिए, तेरे पीछे इतनी भीड़ खड़ी हो जाके, जिसे अपने महेंद्र सिंह टिकैत जैसे लोग होते थे कि ओका लेके सारा जंतर मंतर पे बैठ गया मारा था, वो तो कानून बदलवा दिए। या तो इतनी कद्दावर बन के तेरे पीछे इतनी भीड़ खड़ी है, इतनी पब्लिक खड़ी है कि भाई तुम सरकार के अंदर रह के अपने लोगों के काम करा सकते हो। माफी चाहूंगी लेकिन आज कहती हूँ, भाजपा समाज में ना, सॉरी भाजपा सरकार में, बीजेपी में जितने भी जाटों के नेता हैं, चाहे डायरेक्ट समर्थन है चाहे इनडायरेक्ट समर्थन है, तुम सारे थारे आडा का पानी बना दिया खून का। जाट मत क्या अगरो खुद ने, थारी ना चालती इतनी भी अंडा हो तुम जीरो। ठीक, नेता तो वही होया करते, एक फोन पे सिस्टम मिल करता। अब तो सिर्फ नेता है ना, असल में ना प्राइवेटाइजेशन आ गया है गवर्नमेंट में। ठीक है, ओ एवरीथिंग इज प्राइवेट। भैया पैसे कितने कमाने हैं, टेंडर कैसे लेने हैं, कॉर्पोरेट में कैसे सेटिंग करनी है, भाई तेरा इतना हिस्सा पहुंचा देंगे, ऊपर इतना चला गया नीचे इतना रह गया। भैया ठीक है, जनता आएगी, जनता को पागल बनाना, और जनता सदा पागल बनने के लिए पैदा हुई है। तभी मैं अपने लोगों को कहती हूँ बाहर निकलो, तभी समझाती हूँ। अब समझ आ रहा है ना तुम्हें मैं क्यों समझाती हूँ बाहर निकलो। मेरे पूरे परिवार ने देश छोड़ दिया, पूरा परिवार, कोई नहीं है इंडिया में, इसीलिए बाहर निकल गए कि कम से कम इज्जत तो है। वहां नहीं थी, वहां तो औरत का तो ये हाल है कि कभी कभी तो मैं सोचती हूं, अगर मैं लिख दूं एक किताब इन नेताओं पे, वहां तो अगर लड़की पढ़ी लिखी है ना, उसकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मतलब मेरी बहुत सारी फ्रेंड सोशल मीडिया पे एक्टिव है, मैं उनको आज के दिन देखती हूँ, इतनी नॉलेज है, किसी ब्यूरोक्रेट्स को भी नहीं है, किसी पॉलिटिशियन को भी नहीं है, लेकिन नो वन बोदर्स। जब टिकट लेने का टाइम आएगा ना, नू बुझे बाकी के नीचे पड़ी। आई एम सॉरी, दिस इज द ब्लडी गवर्नमेंट, दिस इज द ब्लडी सिस्टम इन द हरियाणा एंड इंडिया। जब आप अपने आप 10 साल किसी समाज को देते हो ना, व्हेन यू गो लाइक विद द फ्लो की चलो भाई नाउ द टाइम हैज कम, मेरे को अब चुनाव लड़ना है, मैं अपने लोगों के बीच में जाऊंगी, वो लोग भी भूल जाएंगे इसने 10 साल तुम्हारे लिए क्या सामाजिक काम किए, और वो गवर्नमेंट भी भूल, और वो फिर वो क्या कहेंगे, भाई हम के यो है, यही है। और सभी पार्टियों में है, सॉरी, और यही वजह है जो आज ये हाल हो रहे हैं। ठीक है, अब बजरंग और से भी गलती हुई, क्यों भगवा पहन रहा था भाई तू उस टाइम पे, बजरंग तेरे तक कहीं भी थी यार, इतना क्यों गए तुम उस रिलीजन के अंदर, इतना झुके। आज वही रिलीजन तुम्हारी ऐसी तैसी कर रहा है। कहाँ है भगवान श्री राम, तुम्हें बचाने क्यों नहीं आ रहा? या कौम में खड़ी से आज भी, जिसे भी लांडे ओछे हम खड़े हैं ना, ये 10-20 भाई, चाहे राकेश टिकैत, नरेश टिकैत जी हैं, सारे जो हमारे भाई बंधु है, सारी अपनी ये टीम खड़ी है। हनुमान बेनीवाल भाई खड़ा है, जयंतर खड़े, दीपेंद्र खड़े, अपने खड़े हुए आज भी, अपने खड़े हुए आज भी। मैंने बता दिया तेरा एक हिंदू नेता कौन सा आकर खड़ा हुआ हो, और बढ़ लो, और भगवा पैरो, और जय श्री राम करो, और जाओ, और मंदिरा में जाओ, घंटे बजाओ, और जाओ, कोई तुमने बचा ले तो।
ठीक सर, तमने धमकी मिलने लगी, तमने मारण की कम है, थारा थारे गल बदतमीजी होगी, मेंटली हैरेस होगी, इतनी बेइज्जती हो ली है। हिंदुस्तान की शान था तू, बजरंग चाल्या करता, दुनिया लिखाया करती। साक्षी और विनेश तो हीरा छोरिया में, विनेश का तो ऐसी तेरे मैंने पिछली बार भी की विनेश वर्गी तो बेटी कौन है, इतनी सूदी छोरी है वाह है। और के बन गई थारे गला बेरा, क्यों बन गई? नतमस्तक हो रहे थे ये बीजेपी वाला के। जब मैं क्या करूं, अपनी कौम गल खड़े होना सीखो। थारे गल ऐती हो रहा आधा आधा। मेरी बहुत लोगों से खुद पर्सनली बात होती है, बहुत सारे लोग इसी बात पे नाराज है कि कितनी बात। पर चलो भाई, मैं तो समाज को एक ही बात कहूंगी, वट एवर हैपेंड इट हैपन फॉर द कॉज। ठीक है, हो जाती हैं गलती, अपनों से होती है, अपने बच्चे हैं, माफ करो उन्हें और उनका साथ दो, कोशिश करो। और जो ये बाहुबली हैं भाई, सारे मेरे जानकार सारे सुनो मैंने, सब जाने भी है मैंने भाई, संगवाइयो बात ने। ठीक है कि कौन से धमकी दे रहे, निपटाओ इन, ये इन न्यू निपटाओ इन, समझाओ फोना पे भाई, ये अंगा धमकी रहने दो। ठीक से कि मैं ना रहन बाता मैं गोली मार देंगे, ये मारे मजी ना, मरना तो मरेगा, तेरे मारे थे गोली मारे थे, मैंने नरी धमकी मिल ली जिंदगी में। 10 साल है मेरे पे फिरौती मांग रहा, क्या आज बताऊं? 10 साल है। अपने आप ने जो टॉप कम है ना, कति जेड़ा में बंद है, कति जो टॉप नॉच, जिनका जो नॉर्थ इंडिया में टॉप नॉच फोन आए हैं मेरे पास, इतने पैसे भिजवा दे, मैं आज तक ना डर ली भाई। मैंने ले चाल मार देर मखा, मेरे कर्म में मरना तो मरूंगी, न्यू धमकिया था ना, डरती मैं। ठीक है, जब राजनीति में एक्टिव थी, समाज में एक्टिव थी, नरी धमकी मिल जाया करती रोज। क्या हो गया इन धमकिया था, मारा कर भाई, मेरे कर्म में मौत है तो मैं मरूंगी ना। ठीक है, डर के नहीं जीना जिंदगी में। तो मेरे भाई, जितना भी यूथ मेरे को एक लखन लग रहा है हिंदू विरोधी है तू भाई, बहस करने की आशंक हो ना, थारा लेवल नहीं है थरते बहस करे। हिंदू विरोधी हूँ, फलाना विरोधी हूँ, घंटा हो तम हम भी कैस का तम जाट विरोधी हो, फिर क्या हो जाएगा हमारा बकवाद। ठीक है, ये थारे जिसे कुत्ते पे ला जवाब ना दूं मैं, हैसियत नहीं है थारी। ठीक है, हैसियत यही कह रही हूँ। अर्जुन सा धमकी दे ना, पहले बीजे लगवा के आड़ा आजियो, आड़ा मार जियो, आड़े बैठी हूँ, पुंजड़ पाड़ लो मेरी तुम। ठीक है, मैंने जिस तरह मैसेज देना था मेरे मानसा ने मिल गया भाई, सारे ध्यान तो सुन लो। वो पंचायत सी कर रहे हैं मेरे ख्याल तो, मैंने तारीख तो एग्जैक्ट देखी नहीं है। ठीक है, और अब अगला इनका जो भी आदेश है समाज का, चाहे वो राकेश टिकैत जी ले, जयंत ले, हनुमान ले, कोई भी हु इज लीडिंग, मुझे नहीं पता पूरा प्रोटेस्ट कौन लीड कर रहा है। जो भी लीड कर रहा है, मेरे पूरे समाज से निवेदन है, तारी बेटी हूं मैंने तुम सारे जानो हो। और मैं उस वक्त खड़ी थी जब कोई लुगाई घर गांव में तनी लिखड़ा करती, तुमने सबने बेरा है, अकेली जाया करती, तो मैं वहां थी। आज मैं तुमने कहने लग रही हूँ, मैं देश में नहीं हूं, लेकिन मेरी बहन है वे, मेरी बेटी है वे, छोटी है मेरे तक, दोनों अपने लोगों का साथ दो, निकलो घरात है। जमीर की लड़ाई हो गई अब, हमारी छोरिया न को धमकी देगा, बजरंग न को धमकी देगा, कौन वो स्थाना पस्ताना है, तू गोली मारेगा, मतलब शर्म। और ट्विटर पे जुन सा लिखना लिखो, कोई बात नहीं, मुकदमे था, मुकदमे नॉर्मल चीज है जाटा में आजकल, कोई नहीं, चिंता ना करो, हो जाएंगे मुकदमे, एक आधा बिना भीतर रह आइयो, डर के मना जियो भाई कोई सा भी। ठीक है, अपना चीजा ने समझो। और भाई राजपूत समाज आलो, ये मत गंद फैलाया करो। तुमने एक का बात कहूंगी, थारे सारे नेता जाने मने मानस हो जाओ। ठीक है, ये वक्त बदलते रहा, अरे सरकारें बदल जा रहे, टाइम बदल जा रहे, कि मना धरा इन बातों में धमकी धुमकी मत दिया करो किसी ने एक दूसरे ने। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा करके खा लो, थोड़ा सा ठंडा, अंगे में कुछ ना होता, अंगे में ना सोया कर खा ली। ठीक है, चलो मेरे भाई, ध्यान रखो सारा, है ना, अपना देखियो कदे बालका गला के मैं हो जावे उड़े। ठीक है, दोनों बेटी वे बड़ी आए है, और बड़ी आवे जब दुख पारी है, जुनसी गंदी है वे पड़ी है, फिर सबने बेरा भाई की ना तो इतना टाइम। एक बात बता, अगली इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं, पैसे की अगलों पे कमी ना, नाम फेम उन दो रहा था, वे क्यों जाकर बैठ की ना शौक है भाई, जंतर मंतर पे, रोडा पे, गद्दा पे सोवे, माछरा में मखमल के बेटा पे सोनिया छोरी है हमारी आज के दिन, इतना स्टैंडर्ड है उनका, है बढ़िया गाड़ियों में चलती, अच्छे घरों में रहती, वे क्यों जंतर मंतर पे पड़ेंगी जाके। कै दिन तो उन्हें ढंग से नहाए होगे, खाए होगे, अपने घर ने छोड़े पड़ी हैं, जमीर की है वे, जाट है वे, वो ये चीज हो रही है, उनको बर्दाश्त ना हो रही, गलत हो रहा है। और क्योंकि पता, जब भी प्रोग्रेसिव कम्युनिटी जो होती है ना भाई, वो आवाज वही उठाता है। हमारा इतिहास अच्छा क्यों है, हम सदा दूसरा खातर लड़े हैं। ये बहुत सारे लोग कह दें इन गला, अरे भाई इन गला गलत कौन है, लेकिन गलत जिन गला हो रहा है उनके नाम कैसे डिक्लेयर कर दे। अगली तो
और बहुत सारे लोग गुड टच बैड टच में बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं बोलना ना चाहती भाई, रहने दो थारे गुड टच बैड टच, आड़े सोशल मीडिया पर लाइव आ रही हूँ कि मैं बता दिया ना, बाद फांसी खा जाओगे तमादे जने, रहने दिया करो, सबका बेरा है। कौन की सार एक क्या था बोला, ये भाई पर्सनल लाइफ में कौन क्या करता है वो अलग चीजें होती है। तुम किसी, और वो तो सरेआम धमकी देने लग रहा है, सरेआम कहता है मैं न्यू कर दूंगा थारा, वो तो चलो कर देगा तो कि को कमजोर ना है, कर देगा तो कि वो आदमी होगा कि ये भगवान है, वो करेगा तो अगले नहीं देखनिया बतेरे, इतना कोई बोदा ना है, मारे मारे गला के में हो गया तो कोई चुप ना बैठे फिर, ठीक, इतना बोदा कोई नहीं है मार्केट में, चाहे कोई अपने आप ने कोई बदमाश मानता हो, इतना बोदा कोई नहीं है। फिर जब मारी छोरी आगे लगे मैं गलत हो गया, मारे बजरंग पुनिया के साथ कुछ गलत हो गया, चुप ना बैठे फिर, कभी इनका बहम हो, ठीक। देश दुनिया में बहुत पावरफुल आदमी बैठे हैं, बहुत कमा रहे हैं, जाटा पे बहुत रुपया आज के दिन, टेंशन ना लो, ठीक से, करे बहम हो, जुड़ से ये लागे रहा है ना, नू कर देंगे वो कर देंगे, गोली मार देंगे नू कर देंगे, भाई देश दुनिया में ठीक ठाक आदमी बहुत कमा के बैठे हैं। 10 20 50 सन की मेरे वर्गे का दौर बैठा है, जो जिका जमीर जिंदा है, 5 7 10 भाई भी से हैं जो अपनी कौम खतर मर सके है, इब है, इब हम जिंदा है, इब हमारे आडा पानी ना भर लिया तो धमकी धमकी रहने दिया करो, ठीक है, चलो। और ये भाई जुन सा ये हिंदू आंदू लागे भाई, हमको ना हिंदू, बात खत्म, मैं हिंदू नहीं हूं, सुननी और के मैं जुन सा मैंने इब भी लाग रहा है गाड़ बकड़ जुन सा, मैं जाट हूं और हम हिंदू कौन है, और बताओ थार तो और क्या सुनना है मेरे मुंह तक, मैं अपने किसी सर्टिफिकेट में हिंदू ना लिखती, ठीक, हम तो जाट है, लिखो गंदा, और कितना लिखोगे, और मेरा घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम के लिखो, घंटा, ठीक। और मैं जहां स्टैंड करती हूँ ना आज के दिन, तेरे जुन सामने लिखने लग रहे, एक मैंने भी कमेंट दिखा, तेरे बाप दादा खानदान पूछते नहीं, जिन नेताओं के तुम पानी मारो ना, वे नेता वेट में बैठे रहे बात करने तक, आई एम सॉरी, जिन नेताओं के तुम बैग उठाते हो ना, वे नेता वेट में है, मैडम फोन उठा ले, दिस इज मी टूडे, तो ये तुम्हारी औकात और हैसियत है, ठीक, तो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना मैं डरती किसी से, मैं अपने समाज के लिए हूं, डे 1 से आज भी और आगे भी, मेरा समाज मेरे लिए सब कुछ है, इतना प्यार है मेरे को अपनी कौम से, और मैं प्राउड जाट हूं, भागाड़ी हूं, जाटों के घर में जन्म लिया हमने, भागाड़ी हूं, मैं जाट के ब्याही हूं, ठीक है, भागाड़ी हूं, और तुम्हारी औकात नहीं है तुम हमारे ऊपर टिप्पणी करो। मेरे यहाँ लंदन ऑफिस में अगर अदर कम्युनिटी के भी लोग आते हैं ना, मैं सबकी हेल्प करती हूँ, बहुत मैंने पंजाबी बनिए राजपूत हो, तेरे भी 5 7 राजपूतों को जॉब दे रखी है कंपनी में, कहोगे तो कल ऑफिशियल उनकी एम्प्लॉय आईडी और नेम डिस्क्लोज कर दूंगी, तुम्हारा समाज हमें गालियां दे रहा है और हमने तुम्हारे समाज को नौकरियां दी है। इस कंट्री में लंदन में कोई भी हरियाणा से आता है ना, जात पूछ के मैंने पानी नहीं पिलाया ऑफिस में, या कोई पानी ना पिलाता किसी ने, ठीक, मैंने कम से कम 300 400 बच्चों को सेटल कर रखा है इस कंट्री में, नौकरी दे रखी है, वर्क वीजा दे रखे हैं, आज मैं उस मुकाम पे हूं, लेकिन हमने कहते घमंड ना करे, और तुम लोग गंदा लिखते हो मैं, और मैं अगर हम दिल में नफरत करेंगे ना, आज अगर हरियाणा का कोई कामयाब आदमी यहाँ पे है इन कंट्रियों में, यूएस में सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव कम्युनिटी हरियाणा के अगर कोई बाहर सक्षम है तो वो जाट है, कनाडा में जाट है, ऑस्ट्रेलिया में जाट है, न्यूजीलैंड में जाट है, लंदन में जाट है, ठीक, और हम हैं जो हमारे बच्चों को हमने नौकरियां दे रखी है, मेरे जैसे 10 और बैठे हैं और सारे जाट हैं, सॉरी फिर अगर यही सुनना है तो, और हम अगर डिस्क्रिमिनेशन पे उतरा है ना तो आड़ा बालका ने को संभालनिया नहीं है, लेकिन हमने कदे जात देख कर नौकरी ना दी, जात देख कर पानी ना पिलाया मैंने कदे किसी तक, तो ये गाड़ी गोली मत दिया करो, ठीक, सबको देनी आती है, तो मेरे भाई मैं तब नहीं आए कहूंगी, और जाटों के लड़कों में तुम्हें ना अब तक तुम्हें बोल ही रही थी, मैं खुल के बोलूंगी, जुन सा बोले ना बुंडी बक्को इन साड़ा ने, कोई डरने की जरूरत ना किसी तक, खींच कर लो सिस्टम, जो होगा देखा जाएगा, ठीक, बहुत हो लिया इनके, 1.5 महीने तो ड्रामे में इनके लग रही हूँ देखने सोशल मीडिया पे, 1.5 महीना हो गया मेरे को देखते हुए, कोई झुकना नहीं है किससे तक, जितने भी आईटी सेल वाले, सारी पार्टियों के आईटी सेल को मेरा अब तक तो मैं अनऑफिशियली बोल रही थी, ऑफिशियली बोल रही हूँ, सारी पार्टियों के आईटी सेल, जितना लिख सकते हो तुम भी लिखो, जुन सा गंदा बोल रहे लिखो इनको, फिर इनकी औकात दिखाओ सबने, ठीक है, जो बात होगी हम आप देख लेंगे, चलो ठीक है भाई। और जो अब अगर वो आगे कोई भी रखते हैं, पंचायत रखते हैं, मेरे ख्याल से हरियाणा में ही रखेंगे, इतनी जनता जानी चाहिए, रोड जाम हो जाने चाहिए, दुनिया ने बेरा लगे थारी थारी बेटिया की गला दिक्कत हुई है,
ठीक। जितने भी मेरी काकी ताई हैं, गांव के गांव ट्रैक्टर भर के, जितने किसान नेता, सरपंच, जितने जाट नेता हैं, जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, हर बंदा, हर आदमी ने नो दिखा दो सिस्टम के है। अगर फिर जमीर की लड़ाई होगी, अब घर नहीं बैठना है, अब इन नो दिखाना कि हमारी छोरी के हैं फिर।